आत्मा क्या होती है और क्यों ये आत्मा शरीर के मरने के बाद भी इन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। कहते हैं अगर जब भी किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटनावश मृत्यु होती है तो उस मरने वाले की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है या जिस वजह से उसकी मृत्यु होती है वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डार्क हॉरर स्टोरीज पर। तो शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। बरसात का समय था और काली अंधेरी रात थी। बादल जोरों से गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। राकेश की ऑफिस से छुट्टी हुई थी। आज राकेश का जन्मदिन भी था। राकेश का आज का सारा दिन बहुत अच्छे से बीता था और उसकी पत्नी उसका घर पर इंतज़ार कर रही थी। राकेश आज घर जल्दी आना चाहता था। जब राकेश घर जाने के लिए अपनी गाड़ी की ओर जाता है और गाड़ी चालू करता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। राकेश सोचता है कि चलो आज बस या टैक्सी से ही चला जाता हूँ। वह जल्दी से बस स्टैंड जाता है जहाँ पर एक बस इस वक्त आती थी। बस स्टैंड पर जाते समय रास्ते में ही काले बादल जोरों से बरसने लगे थे कि तभी राकेश अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बारिश से बचने की कोशिश करते हुए बस स्टैंड की ओर तेजी से भागने लगता है। जब राकेश बस स्टैंड पहुंचता है वह बारिश बहुत तेज होने के कारण काफ़ी भीग जाता है। इस वक्त बस स्टैंड पर मुश्किल से ही कुछ ही लोग थे और राकेश के अलावा कुछ ही लोग थे जो छाता लेकर खड़े थे। राकेश अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी अनजान शख्स ने उसके ऊपर छाता तान दिया था। राकेश के ऊपर जिस इंसान ने छाता ताना था उस इंसान ने एक काली सी टोपी पहना हुआ था। राकेश को वह इंसान थोड़ा अजीब लगा। तभी वह इंसान कहता है कि दुनिया भी कितनी अजीब है ना। कहीं बारिश है तो कहीं सूखा और कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। इतना सुनकर राकेश के अंदर डर से सिहरन पैदा हो जाती है। वह घबरा गया था और बिना कुछ बोले मुस्कुराकर सिर हिला देता है। इसी बीच राकेश का फ़ोन बजता है। जैसे ही राकेश फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन को जेब से निकालता है वैसे ही तुरंत ही फ़ोन हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर जाता है। जब राकेश फ़ोन उठाने के लिए ज़मीन पर झुकता है जो वह देखता है वह देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती है। वह देखता है कि जिस इंसान ने उसके ऊपर छाता ताना है उस इंसान के पैरों को देखता है तो वह बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वह देखता है कि पैरों पर बहुत ही घिनौने घाव थे, मानो वह गल गया हो और पैरों की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। पैरों के नाखून बहुत तीखे और नुकीले दिखाई दे रहे थे। वह यह देखकर वह घबरा जाता है और घबराकर जब वह उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसके चेहरे का मांस चेहरे से लटक रहा था और उसकी आंखों की दोनों पुतलियां ही गायब थी। सिर्फ वह कंबल लपेटा हुआ है। यह देखकर राकेश घबरा जाता है और वह कहीं और जाकर बैठने की सोचता है। तभी वह देखता है उसके आसपास तो कोई भी नहीं है। पूरा बस स्टॉप खाली हो गया है। जो कुछ लोग थे वहाँ पर वो सभी चले गए थे। इस वक्त राकेश कुछ भी नहीं कर सकता था। वह अपनी लोकेशन को अपनी पत्नी रश्मि को फ़ोन के माध्यम से भेजता है और उसे बस स्टैंड के पास आने के लिए कहता है। तभी छतरी ताने हुए वह इंसान कहता है कि रश्मि को बुलाना यहाँ ठीक नहीं होगा। इतना सुनकर राकेश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। राकेश के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिरकार वह मेरी पत्नी का नाम कैसे जानता है। वह रोड की तरफ भागता हुआ जाता है। इतना तेज भागता है कि वह हांफने लगता है और वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, बस सिर्फ भागता है।
वह भागते भागते एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। बहुत तेज भागने की वजह से राकेश की सांसें बहुत तेज फूलने लगी थी और वह अपनी सांसों को धीमा करने लगता है। इतने में ही वह फिर से देखता है कि बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई थी। वह घबराए हुए जब बगल में देखता है तो वह वही इंसान था जिसने बस स्टैंड पर उसके ऊपर छाता ताना था। इस बार राकेश और तेजी से भागता है और वह भागते भागते एक बीच सड़क पर पहुंच जाता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह इंसान पीछा तो नहीं कर रहा है। जैसे ही वह आगे देखता है, छाता ताने हुए वह इंसान ठीक उसके सामने खड़ा दिखाई देता है। अब उसका आधा शरीर ही दिखाई दे रहा था। तभी राकेश को पीछे आते हुए एक बस दिखाई देती है और बस में बैठने के लिए बहुत से लोग एक भीड़ बनाकर आते हैं। राकेश को अपनी जान बचाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं सूझता। राकेश उस भीड़ में जाकर छिप जाता है और बस में बैठने के लिए धक्का मुक्की कर लगता है। धक्का मुक्की होने के कारण राकेश नीचे गिर जाता है और लोग उसे कुचलकर आगे निकल जाते हैं। ज़्यादा भीड़ को देखते हुए बस ड्राइवर ने भी बस को थोड़ा सा आगे कर लिया था। राकेश का संतुलन बिगड़ जाता है। राकेश का पैर कुचल जाता है और राकेश बुरी तरह से खून से लथपथ उसी सड़क पर पड़ा रहता है। तभी उसी वक्त रश्मि राकेश के बताए गए पते पर पहुंच जाती है और वह राकेश को सड़क पर खून से लथपथ पड़ा देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। पर राकेश की सांसें अभी चल रही थी, इसलिए रश्मि ने हिम्मत करते हुए बिना देर किए राकेश को अस्पताल में भर्ती कराया। राकेश की जान तो बच गई थी, पर अब वह कभी चल नहीं सकता था क्योंकि उस हादसे में उसका पैर खराब हो गया था। रश्मि उस बस स्टैंड के बारे में और भी जानकारी पता करती है, जिससे कि उसे यह पता लगता है कि वह एक रहस्यमय भूतिया बस स्टॉप है। करीबन आज से 10 साल पहले वहाँ एक ऐसी घटना घटी थी कि जिसके बाद से हर बारिश के महीने में हर साल किसी न किसी व्यक्ति की मौत जरूर होती है। पर लेकिन रश्मि यह सोच रही थी कि राकेश के द्वारा बताया गया वह टोपी वाला इंसान कौन था और उसको सबको मारने के पीछे का रहस्य क्या है और उसने राकेश को मारने की कोशिश क्यों की। रश्मि यह जानने के लिए उत्सुक थी। वह हर बारिश के महीने में उस बस स्टॉप के पास जाया करती थी, पर आज तक रश्मि को वह इंसान कभी दिखाई नहीं दिया। चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। दूनागिरी नाम का एक पहाड़ था। उस पहाड़ के बगल में एक खाई थी जहाँ पर हमेशा बारिश होती थी। उस पहाड़ के पास से नज़ारा इतना खूबसूरत दिखाई देता था कि लोग उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। उस पहाड़ी के पास ही वहीं पर शंभू नाम का एक ढाबे वाला भी रहता था, जो उस पहाड़ी पर ही अपना ढाबा चलाता था और उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही थी। शंभू की माँ वहाँ से कुछ दूर बसे एक गांव में रहती थी। शंभू ढाबे वाला बहुत ही ईमानदार और एक नेकदिल इंसान था। वह आए हुए वहाँ यात्रियों को शंभू अच्छा खाना खिलाया करता था। एक दिन जब शंभू ढाबे पर अपना खाना बना रहा था, तभी वहाँ पर जोरों से बारिश होने लगती है और उसके दुकान पर एक ग्राहक आ जाता है जो बहुत ही भूखा था। शंभू उसे खाना देता है। वहाँ के लोग शंभू का खाना खाकर बहुत ही आनंदित हो उठते थे और शंभू ढाबे वाले के खाने की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते थे। उसी दिन रात में जब शंभू अपना ढाबा बंद करके घर की तरफ वापस लौट रहा था, तभी एक तेज आंधी आती है और शंभू उस आंधी की वजह से खाई में गिर जाता है। भाग्यवश शंभू की पकड़ मजबूत होने के कारण उसने चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया था। अब शंभू मौत के खौफ से उसने लोगों से मदद मांगने के लिए लोगों को आवाज़ दी और बहुत ही गिड़गिड़ाता रहा, बचाओ बचाओ, पर कोई भी उसके तरफ जाने को राज़ी नहीं था।
किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। शंभू बचाओ बचाओ कहता, तभी एक जोर की आंधी आती है और उस आंधी में शंभू नीचे गिर जाता है और मर जाता है। शंभू के मरने के बाद शंभू एक प्रेत आत्मा का रूप ले लेता है। शंभू की मदद न करने की वजह से उसकी आत्मा उन लोगों से बदला लेने के लिए वापस आ जाती है। शंभू की आत्मा ने उन सभी लोगों को दोषी समझ लिया और उस पहाड़ के पास आने वाले सभी लोगों को मारना चाहता था। शंभू सुबह होते ही एक इंसान का रूप ले लेता है और ठीक उसी जगह पर जहाँ शंभू का ढाबा था, वहीं ढाबे में लोगों को खाना बनाते हुए दिखाई देता है और जो भी यात्री उस ढाबे पर खाना खाते, उस ढाबे पर खाना खाते ही लोग सम्मोहित होकर अपना आपा खो देते और पहाड़ की खाई की ओर चल देते थे और खाई में जाकर कूद जाते थे। यह देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों इतने सारे लोग अपना आपा खोकर खाई की ओर चल देते हैं और उस खाई से कूदकर मर जाते हैं। यह चर्चा पूरे गांव में चल रही थी और गांव के लोगों में इस घटना के कारण उस जगह पर जाना छोड़ देते हैं। वहीं शंभू की माँ गांव में बड़ी चिंतित थी कि उसका बेटा 2 दिनों से घर क्यों नहीं आया। शंभू का पता करने के लिए उसके दुकान की ओर जाती है। वह उसके दुकान के पास जाकर उसको आवाज़ लगाती है, पर उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा शंभू मर चुका है और वह एक प्रेतात्मा का रूप ले चुका है। शंभू की माँ शंभू का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, पर शंभू का कुछ पता नहीं चलता, तो वह थक कर वापस गांव आने का सोचती है। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। उसकी माँ घर की तरफ वापस जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक तेज तूफान आता है और शंभू की माँ उस तूफान से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी शंभू प्रेतात्मा का रूप धारण करके अपनी माँ से मिलता है, तो उसकी माँ शंभू की आत्मा को देखकर बहुत डर जाती है। तभी शंभू कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा बेटा शंभू हूँ। मैं मर चुका हूँ और एक प्रेत आत्मा के रूप में बदल गया हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं। उन्होंने मुझे खाई में गिरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। मैं उस आंधी की वजह से खाई में गिरकर मर गया और यहाँ के लोगों ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को जहरीला खाना देकर मार देता हूँ और अपना बदला पूरा कर रहा हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, उन लोगों ने जो किया वह ठीक नहीं किया, पर तुम ऐसा काम मत करो। ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम। इससे तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम तो एक भले इंसान थे ना, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो? यह काम छोड़ दो। तभी शंभू कहता है, माँ, मेरा यही रूप है। मैं बदले की भावना से प्रेतात्मा बन गया हूँ। मैं इसी काम के लिए ही बना हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। उसकी माँ यह सोचकर बहुत ही चिंतित हो जाती है। तभी उसे यह याद आता है कि उसके बेटे का शव अभी भी उसी खाई में गिरा होगा। अगर वह उसके बेटे का शव जला देती है तो उसके बेटे की प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। उसकी माँ पहाड़ में बने हुए सुरंग से होते हुए नीचे जाती है और शंभू का शव के शव की तलाश करती है। वह देखती है कि शंभू का शव तो पहाड़ से पत्थरों के ऊपर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वह उसके शव को उसी जगह पर जला देती है। शंभू का शरीर जलकर राख हो जाने के बाद उसकी प्रेतात्मा भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी।